नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। पंजाब से चलकर हजारों किसान हरियाणा के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर जमकर हंगामा हुआ। आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछार की गई। उसके बावजूद किसान रुकने को तैयार नहीं। उधर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर कंटेनर रख करके बैरिकेडिंग की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। किसान आंदोलन 2.0 अब आक्रामक हो चुका है। टाइम्स नाउ और भारत ने इस आंदोलन की गरमाहट को कैमरे में कैद किया। हमारे सहयोगी जुबानी देखिए किसान आंदोलन की बॉर्डर रिपोर्ट। एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे हैं। किसान कह रहे हैं दिल्ली पहुंचकर ही दम लेंगे और पुलिस कह रही इस तरह कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का ये नया चैप्टर है। किसान दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती है, लेकिन किसानों को किसी बात की परवाह नहीं। वो हर कीमत पर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, दिल्ली में मार्च करना चाहते हैं। सीन पुराने आंदोलन जैसा है, लेकिन जोश बिल्कुल नया। अगर कुछ बदला है तो रणनीति। किसान और पुलिस दोनों की रणनीति पिछले आंदोलन से बिल्कुल अलग दिख रही है। पुलिस का पूरा जोर किसी भी तरह किसानों को दिल्ली से पहले ही बॉर्डर पर रोक देने पर है। इसके लिए ऊंचे ऊंचे बैरिकेड बनाए गए, रोड के बीच में चार दीवारी बना दी गई, सड़कों पर कीलें लगा दी गई, लेकिन किसान इसे पार करने पर उतारू दिखे। नतीजा, हरियाणा के अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हो गई। यहाँ कई बार आंसू गैस के गोले दागे गए। शंभू बॉर्डर को पार करने की कोशिश में किसानों ने पहले लेयर की बैरिकेड को तोड़ दिया। किसान आंदोलनकारियों ने अपने ट्रैक्टर से सीमेंट की बैरिकेड को यहां से हटा दिया। यहाँ पर आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। एक के बाद एक आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। किसान प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद हजारों किसान फिर यहां पर जुट गए। पुलिस और किसानों के बीच इस वक्त तू डाल डाल में पात पात वाली हालत है। किसान रोके नहीं रुक रहे। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ी। इससे पहले किसानों ने हरियाणा पुलिस के जवानों पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम दिखा। उधर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। रोड के बीच में यहाँ दीवार बना दी गई है, यहाँ कंटेनर खड़ा कर दिया गया है। अलग अलग रास्तों से, खेतों से होते हुए वो दिल्ली में आना चाहते हैं। टिकरी बॉर्डर पर जो पुलिस है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने के लिए। इसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है ये लगाया गया कंटेनर, और अब इस कंटेनर के ऊपर भी जो है वो सीमेंट और बालू को भर के जो छावनी है वो बनाई जा रही है। एक तरीके से कहें तो एक मोर्चा बनाया जा रहा है इसके ऊपर, और इस मोर्चे की सहायता से कोशिश की जाएगी कि किसानों को यहाँ से बढ़ने से रोका जाए। इतने बड़े बड़े जो मोर्चे आपको दिखाई देंगे, ये जो कंटेनर है, इन्हीं कंटेनर के ऊपर जो है वो अब मोर्चा बनाया जा रहा है, और उस मोर्चे से जो किसान को रोकने की जो पूरी कवायद है वो आपको देखने को मिलेगी। पीछे देखिए वहां से जो भर भर के बालू वाला पूरा जो बोरा है वो लेकर आ रहे हैं यहाँ मजदूर, और उसके बाद अब जो है इस बालू वाले बोरे को कंटेनर के ऊपर डाला जाएगा, ताकि ये जो कंटेनर है इसके ऊपर एक पुख्ता मोर्चा को तैयार कर लिया जाए, ताकि किसान इसे पार ना कर पाए और उसके बाद उन्हें यहाँ से आने से रोका जाए। देखिए ये बालू से भरकर जो पूरा का पूरा एक जो है ये बोरे लेके जाते हुए आपको नजर आएंगे, और अब ये ऊपर जो है कंटेनर के ऊपर रखेंगे, ताकि एक मोर्चा की तरह इसको बनाएं और उसके बाद कोई भी इसे पार ना कर पाए। ये एक कवायद दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, और यही कारण है कि यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से इसे लाया जा रहा है एक-एक करके। एमएसपी की गारंटी सहित अपनी अलग अलग मांगों को लेकर पंजाब से किसानों के जत्थे ने दिल्ली कूच कर रखा है। अलग अलग राज्यों से भी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इसे दिल्ली चलो मार्च का नाम दिया गया है। किसान दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं।
लेकिन पहले के आंदोलनों से सबक लेते हुए इन्हें दिल्ली तक पहुंचने से पहले ही रोका जा रहा है। पूरी कोशिश इस बात की है कि किसानों का जत्था हरियाणा में आगे न बढ़ पाए, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। शंभू बॉर्डर पर जब इन्हें रोका गया तो किसान आपे से बाहर हो गए। शंभू बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पहली बैरिकेडिंग टूट गई है और अब दूसरी बैरिकेडिंग तक किसान पहुंचे हैं। फिलहाल किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं। ब्रिज के ऊपर जो बैरिकेडिंग लगाई हुई थी उसके पीछे वाटर कैनन था और इस वक्त जबरदस्त तरीके से पानी की जो बौछारें हैं वो किसानों के ऊपर छोड़ी जा रही हैं ताकि किसान पीछे हटें, क्योंकि अब किसानों और जो पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है, उसके बीच में दूरी महज कुछ मीटर की बची है। इससे पहले लगातार टीयर गैस सेल चलाए जा रहे थे। एक तरफ पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल है तो दूसरी तरफ राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी किसान आंदोलनकारियों ने बैरिकेड को तोड़ दिया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का अमला किसानों को आगे बढ़ने से रोक रहा तो राजस्थान में भी किसान संगठनों ने माहौल को गर्मा रखा है। यहाँ के श्रीगंगानगर में किसानों ने पंजाब सीमा की तरफ कूच किया तो उन्हें रोकने की कोशिश हुई। पुलिस की 2 नाकेबंदी को तोड़कर किसान साधुवाली बॉर्डर पहुंच गए। यहाँ किसानों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। बाद में तमाम किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शंभू बॉर्डर पर किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के जत्थे के साथ बुलडोजर भी नजर आया। इससे साफ है कि दिल्ली मार्च के लिए आगे बढ़ रहे किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बुलडोजर के साथ आने का यही मतलब निकाला जा रहा है। इस वक्त कुल 5 राज्यों में किसान आंदोलन को लेकर हलचल तेज है। किसानों का सबसे बड़ा जत्था पंजाब से चला, उन्हें हरियाणा की सीमा पर रोका जा रहा है। दिल्ली पहुंचने की तैयारी है, जहां पहले से ही अलर्ट है। यूपी में भी किसान संगठन लामबंद हो रहे, सड़कों पर उतर रहे तो राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर भी गहमागहमी बनी हुई है। अब जरा हरियाणा पंजाब बॉर्डर की ये तस्वीरें देखिए। शंभू बॉर्डर के पास की ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर यहाँ किस तरह से किसान हर हाल में आगे बढ़ने की कोशिश में है। उन्हें पीछे धकेलने के लिए जब आंसू गैस के गोले दागे गए तो भगदड़ जैसे हालात बन गए। 2 घंटे के भीतर 2 बार आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। एक के बाद एक आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, आवाज आप सुन सकते हैं। किसानों को पहले से ही चेतावनी दी गई थी कि वे पंजाब से हरियाणा की तरफ न बढ़ें। राज्य पुलिस ने साफ कर दिया था कि यहाँ बॉर्डर के इलाके में धारा 144 लागू है और यहाँ से बैरिकेड पार करने की कोशिश नहीं हो, लेकिन जिसके लिए मना किया गया किसान प्रदर्शनकारियों ने वही किया। ड्रोन के माध्यम से टीयर गैस शेल चलाए जा रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं ये ड्रोन है। ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है और जहां भीड़ भाड़ होती है वहां पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये देखिए सामने ये ड्रोन आ रहा है। किसानों का जत्था 2500 ट्रैक्टर के साथ हरियाणा होकर दिल्ली पहुंचना चाहता है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए जबरदस्त तैयारियां हैं। हरियाणा में 2 स्टेडियम को अस्थायी जेल के रूप में बदला गया है, जहां हिरासत में लिए जाने के बाद किसानों को रखा जा सके। उधर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसानों के जल्द पहुंचने की तैयारी है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और कुछ किसान जो हैं वो अब बॉर्डर पहुंच रहे हैं। बताया जरा आसपास के इलाकों से पहुंचे हुए हैं। बरेली हो, मोदी नगर हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, वहां से कुछ किसानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं इस वक्त बॉर्डर पर। इस बीच पुलिस ने एहतियातन गाजीपुर बॉर्डर से कई लोगों को डिटेन किया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर लाठी गोली चली तो आंदोलन और भी आक्रामक होगा। उन्होंने सरकार को शांति के साथ मुद्दे का समाधान निकालने की नसीहत दी। ये पंजाब के किसान लग रहे हैं, कई कटीले तार वो लगा दिए, कील ठोक दी सड़कों पे। तो जितना खर्चा सरकार ने कर ले, इतना खर्चा इस तभी मतलब 10% खर्चे में बातचीत हो जा, बैठ कर वार्ता करे, अच्छा सम्मान दे किसानों को। और इस तरह की नौबत आ रहे 200-250 किलोमीटर चल के किसान दिल्ली जा रहे, तो क्या नौबत आ रही है ऐसी। एक तरफ नरेश टिकैत सरकार को अल्टीमेटम दे रहे तो दूसरी तरफ उनके भाई और पिछले किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया है कि किसानों की मांग सरकार को पूरी करनी ही होगी।
अपनी बात कहने का देश में सबको राइट है और सरकार उनकी बातचीत सुने। 2 दौर की मीटिंग हुई है तो सरकार फिर बात करे। जब 13 महीने में हमारी 14 दौर की वार्ता हुई सरकार से, तो अभी उनसे सरकार को बात करनी चाहिए। किसान आंदोलन लगातार गर्मा रहा है, पर सरकार पूरी तरह सतर्क है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर बात को तैयार है, लेकिन एमएसपी पर तुरंत फैसला नहीं हो सकता। इस पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बात करनी होगी। उन्होंने किसान आंदोलनकारियों को संयम से काम लेने की नसीहत दी। मैं आपको ये बता दूं कि किसानों के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील है और उसका समाधान चाहती है, पर किसानों को यह समझना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठन के नेतृत्व करने वाले लोगों को, कि जब भी इस तरह की चीज़ें आती है तो इसके बारे में विधि अपनाई जाती है और उसको यह ध्यान में रखा जाता है कि इसके क्या क्या पक्ष हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए। अब जैसे एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट में आप उस स्टेक होल्डर के बातों को ध्यान में रखते हुए, सहमति बनाते हुए क्या कर सकते हैं, यही सोचना है। किसानों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा का यह कहना है कि सरकार ठोस समाधान को लेकर आगे नहीं बढ़ रही है। कुल 13 मांगे रखी गई थी, जिनमें से 3 मांगों के ऊपर बातचीत हुई है, जिसमें एमएसपी का मुद्दा भी शामिल है और इसके अलावा जो है वो बाकी बातों पर सहमति बनी है।